हेलो लर्नर्स, वेलकम टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल। आज इस छोटी सी एक वीडियो में एक बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द रोड मैप और व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी दैट यू शुड फॉलो इफ यू वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी ऑफ द स्टेट्स और इन कंप्लीट इंडिया की बात करते हैं। अगर आपको नेशनल लेवल पर या किसी भी स्टेट लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो व्हाट ऑल रिक्वायरमेंट्स और व्हाट ऑल एग्जामिनेशंस यू नीड टू क्वालिफाई फॉर द सेम। सो द वीडियो विल टॉक अबाउट हाउ टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया, जहां पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से एक पूरी गाइडलाइंस देंगे कि व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी टू फॉलो एंड हाउ टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपके अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना है तो एक बार पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था कि हमेशा अगर आप कुछ चाह रहे हैं, कुछ किसी चीज को एम कर रहे हैं, तो कभी उसके बारे में इमेजिन करिए, क्योंकि जब आप एक पल के लिए इमेजिन करोगे कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हो और आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट में, सेंट्रल में, प्राइवेट में बच्चों को पढ़ा रहे हो, और जस्ट इसको इमेजिन करके आपके पास जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगी, बस वही चाहिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। क्योंकि एक्सटर्नली हम जितना भी पुश कर लें, लेकिन जब तक आपकी इच्छा नहीं है ना, आपके अंदर वो इंट्रिंसिक डिजायर नहीं है, एक आंतरिक डिजायर नहीं है कि मुझे क्लियर करके रहना है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि एक पल के लिए हम महसूस करें कि आज हमारा यूनिवर्सिटी में पहला दिन है और हम इतने सारे नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, जो आपके लिए तो नन्हे मुन्ने ही रहेंगे, भले ही वो होंगे तो एज में बड़े, लेकिन फिर भी आप पर तो पूरा भरोसा करते हैं जैसे आप लोग हम पर करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर इंडिया में आज की डेट में बनना है तो यूजीसी ने उसका एक ड्राफ्ट दिया था। यूजीसी ने रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक ड्राफ्ट शेयर किया है जिसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। यानी अगर आप 4 ईयर के यूजी स्टूडेंट है तो आपके पास 75% मार्क्स होने चाहिए इफ यू आर फॉर द जनरल कैटेगरी। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC EWS PWD कोई भी है तो इसमें आपके पास 5% का रिलैक्सेशन रहता है। यानी अगर आप एग्जाम्स भी दे देंगे और अगर आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है तो आई एम सॉरी टू से आगे चल के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इन केस आपके पास 4 ईयर का यूजी नहीं है, आपके पास 3 ईयर्स का यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और आपने 2 साल की मास्टर्स करी है, तो आपके पास मास्टर्स में 55% क्राइटेरिया होना चाहिए। यानी बात साफ है कि अगर आपकी 4 ईयर की यूजी है, 4 साल की यूजी है, 4 ईयर्स की अगर आपकी यूजी है तो आपके पास कितने 75% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपके पास 3 साल की यूजी है प्लस 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। ये तो है पहला क्राइटेरिया। अगर आप इसी पे ही अटक गए हैं तो फिर आपको शायद अपने लिए कोई और ऑप्शन भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ये तो रही बात अगर आपने सबसे पहली बार ये फैसला कर लिया है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में जाना है। इसके साथ अगर आपने 4 ईयर का यूजी किया है, आपके लिए बहुत जरूरी है आप जल्द से जल्द खुद को PhD में एनरोल कर ले। ये बात उन सभी लोगों के लिए है जो किसी स्टेट वाइज असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना चाहते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में ये चीज को फॉलो किया जा रहा है। और अगर आपके पास पीजी में 500 कह रही हूं, पीजी में अगर आपके पास 55% मार्क्स है तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आपका यूजीसी या CSIR का नेट भी क्लियर होना चाहिए। पहली साफ बात तो ये है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज अगर आप नेशनल लेवल पे बात करोगे तो ये क्राइटेरिया फॉलो करती है। ये तो हुई बात नेशनल लेवल पर कि 4 ईयर का यूजी प्लस PhD, 3 ईयर्स का यूजी प्लस 2 ईयर्स की PG, 55% मार्क्स और साथ में नेट होना अनिवार्य है। ये नहीं तो आपके लिए आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। अभी से अपनी सेकेंड ऑप्शन लेकर चलिएगा। अब बात करते हैं स्टेट लेवल पेपर की। अगर आपके स्टेट लेवल पेपर पे भी आपका एम है, आप अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट में गवर्नमेंट पोस्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की अप्लाई करते हैं, तो अब कई जगह पर प्रेफरेंस यूजीसी नेट क्वालिफाइड को मिलती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल स्टेट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल एग्जामिनेशंस, बट अगर आपके पास यूजीसी नेट क्वालिफाइड है तो कहीं ना कहीं जब मेरिट लिस्ट जारी होती है इंटरव्यू के टाइम पे आपको एज मिलता है। नॉट ऑलवेज, बट कई बार आपको मिलता है। तो प्लीज ये मत सोचिए कि हम यूजीसी नेट किए बिना आगे बढ़ जाएंगे।
तो अगर आपको स्टेट लेवल पेपर्स में बैठना है, पहले आपको चेक करनी है अपनी एजुकेशन कि क्या आपके पास मास्टर्स है, और मास्टर्स में खास तौर पे 55%। फिर यूजीसी नेट जेआरएफ हो तो कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक, उससे बढ़िया बात तो कोई हो नहीं सकती। ठीक है, अब स्टेट वाइज एग्जाम में हमें क्या देखना पड़ता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो ज्यादातर मास्टर्स ही मांगते हैं, और वो भी 55% मार्क्स के साथ। बहुत कम जगह पे पीएचडी इनरोल की बात की जाती है, बहुत ही कम जगह। लेकिन एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई स्टेट्स में 35 प्लस वालों को आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए अपीयर नहीं होने देते। तो कई स्टेट्स में एज जो है वो 35 का बार है। इट्स नॉट फॉर ऑल स्टेट बट कई स्टेट्स में। तो यहां पर अगर आप स्टेट वाइज पेपर में बैठते हो तो एज भी एक इशू आता है, वो आपको चेक करना है अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। ठीक है, जैसे आपका पेपर राजस्थान में निकलता है, जम्मू कश्मीर में निकलता है, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, देन आपके पास छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल प्रदेश में निकलता है, देन यूपी के पेपर्स निकलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, तो आपको वेस्ट बंगाल है, आपको अपनी स्टेट का अपने अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा, या हम लोग आपको बताएंगे जब भी नोटिफिकेशन आउट होगा। ठीक है, तीसरी चीज होती है एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू। तो अगर मैं एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करूं ना, तो एग्जाम स्ट्रक्चर में आपका होता है रिटन एग्जामिनेशन, और उसके बाद होता है आपका सेकेंड राउंड इंटरव्यू का। इसके बाद आपकी मेरिट निकलती है, जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। कुछ स्टेट में आज भी एग्जामिनेशन ऑनलाइन है, ऑनलाइन मतलब सीबीटी मोड है, कुछ में ऑफलाइन है। ऑफलाइन में खास तौर पर वहां पर वो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ले रहे, जैसे यूपी में, हरियाणा में, अगर राजस्थान में आप देखेंगे तो एग्जामिनेशन को रिटर्न कर दिया गया है, लंबे लंबे आंसर्स लिखने हैं। और जम्मू कश्मीर के जेकेपीएससी +2 में आज भी जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऐसे ही आपके जो ओडिशा का एग्जामिनेशन होता है वो भी अभी तक ऑब्जेक्टिव है। और कुछ स्टेट्स में एग्जामिनेशन है ही नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ओडिशा में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू के बाद मेरिट निकलता है, वहां पर एग्जामिनेशन है ही नहीं। सो ये स्टेट पे डिपेंड करता है, वो एग्जाम लेता है, फिर इंटरव्यू, फिर मेरिट। और कुछ स्टेट्स आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेती है, कुछ स्टेट सब्जेक्टिव एग्जाम लेती है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ठीक है, इसी के साथ अब हर उस बच्चे को प्रेफरेंस मिलने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन में जिसके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। इसका ये मतलब नहीं आप पहले जॉब करने लग जाएं, इसका ये मतलब है कोशिश कीजिए ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पर आप काफी हद तक कम्युनिटी सर्विसेज करें। आप थ्योरी का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर्स, बुक चैप्टर्स लिख कर समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग मूक्स बनाइए, आप लोग रिसर्च प्रोजेक्ट्स करिए, कम्युनिटी वर्क करिए, कुछ करते रहिए जिससे कि आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता रहे, आप अपनी चीजों को सबूत और अपने अनुभवों से एक्सप्लेन कर पाए। सो उनको अब रट्टाफिकेशन वाले बच्चे नहीं चाहिए, उनको वो चाहिए जो इसकी एक्सप्लेनेशन दे सके ग्राउंड रियलिटी पर, कि जो आज हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो फ्यूचर में आपके लिए कैसे हेल्पफुल होने वाला है। अब ऐसे बच्चों की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उसी स्टूडेंट की तरह बन जाए कि हमारे पास 50 सर्टिफिकेट्स है लेकिन हमारे पास एक भी जॉब नहीं है। 10 मेडल, 50 सर्टिफिकेट्स, इंडिया की रिनाउंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वो स्टूडेंट है और आज उसके पास कोई जॉब नहीं है। उसका रिसेंट जो आर्टिकल है लिंक्डइन पे आप लोग पढ़ चुके होंगे। सो मेक श्योर आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छी तरह पढ़े, समझे, बारीकी से, डीपली, हर एक टॉपिक के ऊपर आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछा आप कौन हो, कहाँ से हो, दादा नानी कौन है, दादा मामा कौन है, किस शहर से हो, किस गांव से हो, वहाँ की खासियत क्या है, यहाँ से कितनी दूरी पर है, यानी जैसे आपको सब कुछ पता है ना अपने बारे में, ऐसे हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हर टॉपिक पे आपकी फुल कमांड होनी चाहिए, इन डेप्थ क्लैरिटी होनी चाहिए। जितना रिवाइज करोगे उतना कम है। मैं कहूंगी हर रोज अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो हर 10 दिन बाद उसको रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि ये बात साफ साइंस ने भी प्रूव कर दी है कि जिस चीज को आप रेगुलर रिवाइज नहीं कर रहे आप उसे भूल जाओगे। सो रिवाइज एंड री रिवाइज। एंड अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब पेपर सब्जेक्टिव होता है हम स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते और हम लोग आउट हो जाते हैं। ठीक है,
एंड अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो टाइमली बेसिस पर रेगुलर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, बट थ्योरी करने के बाद, थ्योरी के बाद ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। बाकी आप चाहें तो हमारे साथ भी अपनी तैयारी कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। यहाँ पूरे बैचेस रन किए जा रहे हैं हर स्टेट के लिए, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसके अलावा अगर ऐसा कोई पेपर है आपकी स्टेट में, आप चाहते हो हम लोग तैयारी कराएं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम हर उस एग्जाम की तैयारी कराएंगे आपकी स्टेट के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। आपको बस हमें उसके बारे में इन्फॉर्म करना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम लोग भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे अबाउट द बैच लॉन्च। बैच की खासियत ये है, लाइव रिकॉर्डेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नोट्स, पीडीएफ, इनके साथ आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट पीएचडी मेंटोरशिप प्रोग्राम, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको आगे चल के डॉक्टरेट की डिग्री लेने में भी हेल्प करेगा। सो पीएचडी मेंटोरशिप प्रोग्राम इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है। अगर आपका कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से रिलेटेड कंफ्यूजन है, आप मुझे यहाँ मैसेज डालिए, आई विल रिवर्ट यू बैक। एंड आखिरी बात जाने से पहले, खुद पे कर लो इतना विश्वास कि कोई तुमसे पूछे कि अगला असिस्टेंट प्रोफेसर कौन है तो तुम कहो वो मैं ही हूं। इतना भरोसा खुद पे करिए, अपने आप को हमेशा फील करिए कि आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, आई एम गोइंग टू टीच इन यूनिवर्सिटी। वो एक जज्बा, वो एक जोश आपके अंदर जो आएगा, वो आपका एग्जाम क्लियर होने से रोक ही नहीं सकता। So just believe in yourself and God bless you all and keep smiling. Do not forget to like, share, subscribe the channel. Take care. Bye-bye.